हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रेडिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में रेडिकल्स एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करे और उस पे जो नेट चार्ज हो वो पॉजिटिव या निगेटिव हो, जो कि एज अ होल ट्रीट किया जाए और वो केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली टेक पार्ट करे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा और अगर निगेटिव चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा उस पर। ये जनरली दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल। जब भी केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड लिखा जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप NaCl लिखते हैं, तो NaCl में दो पार्ट है, एक है Na और एक है Cl। तो NaCl को लिखने में सबसे पहले तो आपको इन्हीं का चार्ज याद करना होता है कि Na पे +1 Cl पे -1, और तब आप इसका फॉर्मूला लिख पाते हैं। तो आखिर कुछ तो ऐसा ग्रुप का नाम आपको याद करना होगा कि आप जितने भी केमिस्ट्री में आपको क्लास 9 से लेकर के 12th तक फॉर्मूला का ज़रूरत हो वो आप लिख पाएँ। तो आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। रेडिकल्स को केमिस्ट्री के कंपाउंड का बेस कहा जाता है। रेडिकल्स के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है कि रेडिकल्स आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करें और उन पे एक नेट पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो, जो कि टेक पार्ट करे इंडिपेंडेंटली किसी केमिकल रिएक्शन में, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग उन पे चार्ज का फॉर्मेशन होगा। देखिए, इनके दो टाइप्स मेनली हैं, एक निगेटिव रेडिकल और एक पॉजिटिव रेडिकल। निगेटिव रेडिकल्स को एसिड रेडिकल्स और अनायंस भी कहा जाता है। निगेटिव रेडिकल्स एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण इन पे ओवरऑल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इनके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, Cl पे -1, SO4 पे 2-। सिनोनिम्स अगर आप समझने के लिए याद रखें तो अनायंस, एसिड रेडिकल या इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स भी इनको कहा जाता है। ये इनके एग्जांपल्स हैं, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट। इनके अलावा सेकेंड टाइप होता है रेडिकल का पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल या कटायंस। इनके सिनोनिम्स ही हैं कटायन, बेसिक रेडिकल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। मीन्स एक सिंगल एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो एज ए होल और उनको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए। इनका डेफिनेशन है एटम या ग्रुप ऑफ एटम डेट लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के कारण इन पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। इनका एग्जांपल्स है Na+, NH4+, हाइड्रोजन H+, सोडियम का Na+, एमोनियम NH4+, कैल्शियम Ca2+, आयरन का Fe3+। अब ये तो कुछ जनरल एग्जांपल्स थे। हम लोगों को एक पार्टिकुलर टेबल याद रखना होगा, जिस टेबल के मदद से मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखना बताऊंगा कि क्लास 9 to 12th में जितने कंपाउंड हैं उनके फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, जनरल बुक्स में ये टेबल दिया हुआ रहता है मगर वो रैंडम दिया हुआ रहता है। रैंडम कहने का मतलब है कहीं पे +1 चार्ज दे देगा, कहीं पे +2 चार्ज दे देगा, कहीं पे +4 चार्ज दे देगा, कहीं पे निगेटिव का -2, कहीं पे निगेटिव का -1 दे देगा। और आप याद कीजिएगा और अक्सर आप नोटिस कीजिएगा कि याद करने के बाद आप उसको भूल जाइएगा। तो मैं इस सारे टेबल को एक अलग वे में अरेंज किया हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस या बेसिक रेडिकल्स का टेबल दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव रेडिकल्स का टेबल दिया हुआ है। इनमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रेडिकल्स हैं ये पहले टेबल में। अब देखिए, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स ये जो 9, 1, 2 ले करके एटम या ग्रुप ऑफ एटम या रेडिकल्स दिए हुए हैं, इन पे हर एक 9 पे ओनली +1 चार्ज है। तो आपको याद इस तरह से करना है कि इन 9 का नेम और सिंबल याद कर लेना है और ध्यान में रखना है कि इन पे +1 है। एज ए होल ग्रुप आपको याद रह जाएगा, इस 9 का याद कीजिएगा कि इस पे +1 है। जैसे एमोनियम, गोल्ड का ऑरस 1, सिल्वर का 1, अर्जेंटनस, कॉपर का
क्यूप्रस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी का मर्क्यूरस 1, तो इन 9 पे +1 है। उसके बाद जब +2 वाले पे आइएगा तो अगेन ये 13 नाम आप लोगों को याद कर लेना है और साथ में इनका सिंबल कि सिल्वर जब अर्जेंटिक होता है तो +2, ऐसे भी जब OUS वाला रहता है जिसमें वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो कॉपर का क्यूप्रस में 1 वैलेंसी है, कॉपर का क्यूप्रिक में देखिए 2 वैलेंसी है, सिल्वर का अर्जेंटस OUS वाले में +1 वैलेंसी है और अर्जेंटिक में +2 वैलेंसी है। तो OUS वाले में लोअर वैलेंसी रहता है और अस में, और इक वाले में अस से हायर वैलेंसी रहता है। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। तो इस 13 कंपाउंड का नेम एज ए ग्रुप और इनका सिंबल याद कर लीजिएगा, बस याद हो जाएगा कि इन पे +2 होता है। ऐसे अगर आपको याद कोई करने को कहे कि एमोनियम NH4 पे +1, नेक्स्ट में आपको बोल दे कि क्रोमियम पे +3, तो आप अभी याद कीजिएगा इसको, बाद में भूल जाइएगा। लेकिन आप ग्रुप वाइज याद कीजिए कि ये 9 का +1, ये 13 का +2, तो आपको याद रह जाएगा। आपको 2-3-4 बार इसको रीडिंग डालना होगा कि एमोनियम, औरस गोल्ड 1 AU प्लस, अर्जेंटनस का AG पे प्लस, हाइड्रोजन का +1, उसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप का भी। तो यहाँ पे ये +2 का दिया हुआ है। सिमिलर वे में यहाँ पे मैंने +3 का टेबल रखा है। इसमें अल्मुनियम पे +3, आर्सेनिक पे +3, गोल्ड का ऑरिक पे AU +3, बिस्मथ का BI +3, क्रोमियम का CR +3, आयरन का फेरिक +3। तो ये कंपाउंड पे सिर्फ +3 है। अब यहाँ पे 3 रेडिकल दिया हुआ है जिसपे कि +4 है, प्लम्बिक लीड 4, प्लेटिनिक PT पे 4+ और स्टैनिक पे SN पे 4+। तो आपको सिंबल याद रखना है और चार्ज याद करने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप ग्रुप वाइज याद कीजिए। +1 का जितने हैं उनको एक साथ, +2 का जितना है उनको एक साथ, +3 वाले को एक साथ और +4 वाले को एक साथ। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको आप याद कीजिए। मैं अब निगेटिव रेडिकल्स का भी बता देता हूँ इसी तरह। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मूला लिखना सिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब ये निगेटिव वाला का मैंने एक साथ ग्रुप में डाल दिया है। आप देखिए नंबर 1 एसीटेट से लेकर के और नंबर 20 मेटा एल्यूमिनेट तक ये 20 ऐसे रेडिकल हैं जिसपे कि -1 चार्ज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और अपने नोट्स में इनको मेंशन कर लीजिए, ठीक इसी तरह ग्रुप वाइज जैसे कि मैंने इस टेबल में रखा है। दूसरा कोई भी वैसे आप याद कीजिएगा और आप भूल जाइएगा। और ये चीज़ निश्चित है कि बिना इस रेडिकल को याद किए आप कोई भी फार्मूला लिख नहीं सकते हैं। ये डाईवैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल है, मीन्स यहाँ पे -2 चार्ज है। तो कार्बोनेट CO3 पे 2-, डाई कार्बोनेट Cr2O7 पे 2-, ऑक्साइड O पे 2-, पेरोक्साइड O2 पे 2-, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे में सल्फेट, सल्फाइट सारा कंपाउंड का है, जो -2 वाला है उसको मैंने एक साथ रख दिया है। टोटल 15 आपको रेडिकल इसमें ग्रुप में मैंने डाल रखा है। सिमिलर वे में यहाँ -3 वाला का ग्रुप है। -3 वाले में टोटल 8 रेडिकल्स हैं। इन 8 रेडिकल्स का नेम और सिंबल आपको याद कर लेना होगा। जैसे ये ASO4 ये पूरा पे 3- मीन्स इस पूरा पे -3 चार्ज है। यहाँ पे ALO3 मीन्स पूरे ALO3 पे 3- चार्ज है। PO3 मीन्स इस पूरे PO3 ग्रुप पे 3- चार्ज है। उसी तरह से BO3 पे 3- चार्ज है। ये अकेले N पे 3- चार्ज है। इसीलिए कहा गया है कि आइदर सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग निगेटिव चार्ज। तो ये रेडिकल है। उसके बाद 4- वाले टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बाइड C पे 4- और फेरोसाइनाइड FeCN6 पे 4-, ये दो हैं -4 वाले। तो यही आपका टेबल था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये अरेंजमेंट अच्छा लगा होगा। रैंडम याद कीजिएगा, मैं श्योर कह रहा हूँ, आप भूल जाइएगा। आप -1, -2, -3, -4 सिमिलर वे में +2, 2+4 +1 +2 +3 +4 ग्रुप वाइज याद कीजिए कि +1 का ये 10-12 ग्रुप हुआ, +2 का ये 10-12 ग्रुप हुआ। आपको वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा और 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए और आप 2-4 बार इसको पढ़ के याद कर जाइए। ये पूरा याद कर जाइएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को
इनका फॉर्मूला लिखना नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। तो अगेन मैं एक बार +1 से लेकर के और माइनस तक का रिकैप करवा देता हूँ। ये +1 वाला ग्रुप है यहाँ तक। नेक्स्ट ये डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव +2 वाला ग्रुप है यहाँ तक। ये +3 वाला ग्रुप है, ये +4 वाला ग्रुप है। तो ये आपका प्लस वाला ग्रुप हो गया एक साथ। अब आप माइनस वाले ग्रुप में आइए। तो आप माइनस वाले ग्रुप में अगर मैं छोटा कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इस माइनस वाले ग्रुप में यहाँ पे सबसे पहले यही है -1 का दिया हुआ। तो ये कंप्लीट -1 का है, आपको स्क्रीनशॉट लेने में सहूलियत होगा। ये कंप्लीट -2 का है, ये कंप्लीट -3 का है और ये -4 का है। तो यही है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये -1 वाला, ये -2 वाला, सिमिलर वे में ये -3 वाला और ये -4 वाला। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इनको अपने नोट्स में मेंशन कर लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, जिसमें मैं इस टेबल के हेल्प से आप लोगों को फॉर्मूला लिखना सिखा दूंगा, जो कि क्लास 9th से लेकर के और क्लास 12 तक आप लोगों को हमेशा यूज़फुल रहेगा। हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा ये अरेंजमेंट का तरीका कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।